दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अजीब होने वाली है क्योंकि इसमें एक ऐसा लड़का होता है जो शादी में जाता है अपने दोस्त की और शादी में जाते ही उसे दुल्हन से ही प्यार हो जाता है। फिर देखते हैं उसके साथ क्या होता है। क्या दुल्हन उसके साथ जाती है या उसके दोस्त के साथ उसके प्यार का क्या होता है। चलते हैं इस कहानी में। राज एकदम मस्त मौला, शरारती और काफ़ी स्मार्ट 17-18 साल का नौजवान जब एक शादी में जाता है तो उसे दुल्हन से ही प्यार हो जाता है। और हो भी क्यों ना, वो नई नवेली 19 साल की दुल्हन केवल शादी के जोड़े में ही नहीं बल्कि असल में दुल्हन थी। शायद उसे शादी के मायने पता नहीं थे, पर परिवार के दबाव में वो शादी के मंडप तक तो पहुंच चुकी थी, पर केवल शारीरिक रूप से। शायद उसकी मन स्थिति इस शादी से इनकार करने की थी। जयमाल का माहौल था। दूल्हे के चेहरे से कैमरे के लाइटर्स कर रहे थे और वही दुल्हन के चेहरे के भाव जैसे भोर की कली जब शाम तक मुरझा जाती है, उस तरह के प्रतीत हो रहे थे। दूल्हे और दुल्हन के पीछे पंगत में खड़े होकर कुछ रिश्तेदार एक हाथ से पेट सहलाते और दूसरे को दुल्हन और दूल्हे को ऊपर आशीर्वाद देने की रस्म निभा रहे थे कि दीक्षा की नज़र उसके सामने आंखों में डुबा देने वाला समंदर लिए खड़े एक लड़के पर पड़ी, जो बेहद प्यार से अपने नीचे के होठों को अपने दांतों से काटते हुए ऊपर के होंठ छिपाते हुए उसे अपनी गाढ़ी आँखों की पुतलियों से निहार रहा था, मानो जैसे चाँद को आश्चर्य भरी नज़रों से कोई 4-5 साल का बच्चा अपनी छत से घूर रहा हो। दीक्षा को असहज पाते ही राजे का एक अपनी नज़रों का ढलान अपने शर्ट के तीसरी बटन की ओर कर पाया। अब अगले कुछ घंटों तक दीक्षा की नज़रें राज को दूर तक तलाश रही थी कि थोड़ी देर में जयमाल की प्रक्रिया समाप्त हो गई। राज एक जिद्दी लड़का भी था। ये बात तब सिद्ध हो जाती है जब दीक्षा कमरे में कुछ मिनटों के लिए अकेली थी। राज उसके कमरे में घुस जाता है और ये कहते हुए कि दिल आ गया आप पर, टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा कमरे में छोड़कर खुद भी कमरा, शादी का लॉन और दीक्षा के माथे पर आश्चर्य की एक पतली रेखा छोड़ जाता है। कुछ दिनों बाद जब दीक्षा अपने ससुराल में ठीक तरीके से खुद को सम्मानित कर लेती है तो उसके जेहन में राज का ख्याल आता है। यूँ तो दीक्षा अपनी शादी की रात से अब तक राज की हरकतों को अपनी यादों में पलट से मिटा नहीं पाई थी और ना ही उस टिश्यू पेपर पर लिखे मोबाइल नंबर को। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपका कॉल आएगा ही, पर जोर देकर, पर इतने वक्त बाद इसका अंदाज़ा नहीं था। राज दीक्षा का फ़ोन उठाकर अनजान लड़की के लुप्त सुनते ही, आपका नाम क्या है? दीक्षा पूछती है। राज यादव। और आपका? वैसे मैं जानता हूँ, फिर भी आपसे सुनना चाहता हूँ। राज अपना नाम बताते हुए। और क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? सब कुछ। राज दीक्षा की बात काटते हुए। सब कुछ जैसे कि आपका नाम दीक्षा है, आपका घर दुर्गापुर में है और शादी पीएससी बाज़ार में हुई है। आपके हस्बैंड का नाम राजा है, जो कि गांव के रिश्ते से मेरे मुंह बोले दूर के मामा लगते हैं और उम्र में मुझसे 3-4 साल ही बड़े हैं। इस लिहाज से तो मैं आपकी मामी हुई। इस बार दीक्षा झट से राज की बात काटते हुए, जी नहीं, ये सिर्फ मान्यताएं हैं और वैसे भी वो मेरे मामा नहीं हैं। गांव के किसी रिश्ते से गांव के सारे लड़के उन्हें मामा कहते हैं। जो भी हो, एक बात कहनी थी आपसे। राज दीक्षा से, हाँ कहिए, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू, योर वेलकम। ओके, मैं जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी? आशा भरी लफ्ज़ों में, हाँ, और अब दोबारा कॉल भी नहीं करूँगी। अरे ऐसा कैसे? राज की बात खत्म होने से पहले ही फ़ोन कट जाता है। निस्संदेह दीक्षा फिर से कॉल आता है। राज और दीक्षा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दीक्षा अपने पति, बच्चे और परिवार से दूर न हो सकी। न चाहते हुए बचपन और जवानी के बीच ही परिवार के दबाव में दीक्षा शादी तो कर ली, पर अपने बचपन और जवानी के आनंद को ठीक से ढंग से न भोग पाई। शायद इसीलिए दीक्षा आज भी राज के साथ ज़्यादा खुश रहती है अपने पति की तुलना में। कुछ लोग गलत भी ठहराते हैं शादी के बाद भी किसी और से प्यार करने को, और इसमें दीक्षा की क्या गलती है? उसे तो वक्त ही नहीं दिया गया प्यार को समझने और करने के लिए। जब सही वक्त आया तो वो उसकी शादी की रात थी। ये थी राज और दीक्षा की पहली मोहब्बत, जो अब भी बरकरार है, पर सिर्फ दिलों में। मोहब्बत तक, क्योंकि दोनों मजबूर हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और ऐसी डेली नई कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।